बैठे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 1869 का है इनका। हम लोग बैठे हुए हैं जो है जय गुरुदेव बाबा के प्रांगण में, और बड़े सौभाग्य की बात है हमारे प्रेमी बंधु और माताएं बहनें सभी लोग आई हैं। कम से कम यहाँ पर आकर के आप लोगों ने इस जगह का अभिनंदन जो है करिए। सुभाष चंद्र बोस जो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस नेता जो थे, आज हमारे देश के अंदर अगर है तो एक ही नेता, सिर्फ दर्जा अगर मिला है नेता का, तो हमारे यहाँ इस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता कोई दूसरा नहीं। नेता की उपाधि इन्हीं को दिया गया है। और जितने हमारे यहाँ नेता हुए, विशेष तौर से आज के परिवेश में आप देख रहे हैं जो कि आज जो है सबसे बड़ी किसी का बलिदान, जनता का बलिदान और जनता के ही ऊपर सिद्ध किया जा रहा है। भस्मासुर की नीति जो है चल रही है। आज आप नजर उठा के देख लीजिए कि जिस समय हमारा देश गुलाम था, आप गुलामी में थे, लेकिन हमारे देश के जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे नेता, माननीय खुद्दीराम बोस, बिस्मिल, मंगल चरण पांडे, जितने हमारे देश के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के पीरियड में अंग्रेजों से बगावत किए और फांसी के फंदे पर लटकाए गए। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, ऐसे व्यक्ति थे कि देश आजाद, विश्व आजाद आप कहते हैं कि देश मेरा आजाद है, आजाद नहीं है। एक खोखली आजादी मिली है आपको। आजाद कहाँ है आप? अरे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, आज भी आप गुलाम हैं, हमारे देश के पूंजीपतियों के गुलाम हैं। आजाद कहाँ? आजाद जो है आपको उस समय माना जाता कि एक बड़े आदमी के जैसे लड़का जाकर के विदेश में पढ़ता है। आज एक गरीब का बच्चा जाकर के विदेश में जब पढ़ता तो हम उसको मानते कि नहीं हमारा देश आजाद हुआ। आजादी नहीं है, खोखली आजादी है। हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने फांसी के फंदे पर तो लटक गए जरूर, लेकिन जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जो सोच था वो अधूरा रह गया, वो नहीं हो पाया। और जिसके लिए कि हम आप कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी वो मिली नहीं है, खोखली आजादी है। आज आप देख लीजिए नजर उठा करके, आज के शासन में हम आप जी रहे हैं, लेकिन कैसा शासन हो रहा है। एक छोटा आदमी हो, मध्यम श्रेणी का आदमी हो, नीचे स्तर का हो, अगर उसके साथ कोई घटना कोई चीज हो जा रही है, आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, आपका कहीं सुनी बातें नहीं जाती है, क्योंकि हर जगह जो आप पर आज शासन में है वही हर जगह बैठे हुए हैं। चाहे आप जाइए लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, सब वहीं बैठे हुए हैं, जो कि आपके सताने वाले लोग बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं है। नजर उठा के देखिए, आपका शोषण हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। जो कि आपने कुर्सी दिया, मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, विधायक बनाया, प्रधान बनाया, सभी लोगों ने जनता के सह पर वो कुर्सी मिलती है, लेकिन जनता के लिए ये शून्य हो गए हैं, बहरा हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज के स्थिति में आप देख लीजिए, आप दूसरे से परेशान नहीं है, अपने लोगों से परेशान है। आप अपने लोगों से परेशान है। अब इस समझ लीजिए कि आप प्रेम का दायरा खत्म हो रहा है,
आज किससे किसका प्रेम, किससे किसका का पट रहा है। भाईचारा, रिश्ता, प्रेम, माँ बाप, भाई बहन, जितने हैं रिश्ता एकदम बिगड़ गई। तो इस रिश्ते को जुटाने के लिए चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे किसी संस्था में जाए, आप किसी मठ पर जाए, चाहे एक गुरुदेव बाबा का दरबार है, जब तक से ये अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर विकार है, जब तक इसको साफ नहीं करेंगे, चाहे आप कितना हो कहे हैं कि चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, तीरथ करो हजार, और दिन दुखियों को ठुकराया तो सब कुछ देगा। हम लोग कहाँ बैठे, हम लोग कहाँ बैठे हैं? सभी लोग मस्ती में हैं, लेकिन हम लोग हस्ती पर बैठे हुए, इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं। हम लोग हस्ती में बैठे हुए, एक प्रभु का दरबार है, हकीकत यही दरबार, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। लेकिन हम आप मानसिकता अपनी बिगाड़ गए हैं, इसको जब तक से साफ सुथरा दुरुस्त नहीं रखेंगे, किसी की चुगलखोरी, किसी की बुराई, किसी की मारपीट डांटी जो चल रहा है ये सब, इसको निकालना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं निकलेगा, चाहे कोई कितना ही पूजा कर ले, कितना ही तपस्वी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, लेकिन ये विकार इससे जब तक नहीं निकलेगा, तब सबसे कोई चीज नहीं हो सकता है। आप इस चीज को निकालिए, और जहां से भी आस्था आप रखते हो, जिसको मानते हैं, तन मन धन से लगना पड़ेगा। जब तक से लगेंगे नहीं, आज हमारे नेता जो है देश के प्रति बलि हो गए, फांसी के फंदे चढ़ गए, क्या क्या हो गया, लेकिन आज तक सुभाष चंद्र बोस नेता जो हमारे देश के थे, देश के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने किया। लेकिन आज की सरकार, कितनी सरकार आई, कितनी गई, मेरे देश की ही सरकार आई और गई, लेकिन नेताजी को आज तक कोई बता नहीं पाया कि नेताजी जीवित हैं या मुर्दे हैं। कोई नहीं बता पाया। क्या इस रहस्य को जानना नहीं चाहिए? आपको जानना चाहिए ना, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं बता। यही मेरे देश की सरकार है। वो कहते थे कि गोरे हैं, उसको कहते थे मुगल के हैं। आज मेरे देश की सत्ता है, मेरे देश के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी को खोज खबर लेना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक पता नहीं है कि जीवित है कि मर गए। तो इस देश के जो हमारे जो नेता जो बन रहे हैं, चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन आज की नीति को देखते हुए भस्मासुर की नीति हो गई है। बेरोजगारी, बेरोजगारी मेरे देश के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी चीज महंगाई, दूसरी चीज महंगाई, हत्या, मार काट, लूट, बलात्कार तमाम हो रहे हैं। कौन इसको देखेगा? जो शासन में रहेगा जिम्मेवारी उसी की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को नजर में नहीं आ रहा है कि मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है। राज गद्दी पर तो देश के लोगों ने बैठा देता है, लेकिन वो राज गद्दी इनके जैसे कि कोई संपत्ति बाप की हो, बाप की बपौती राजगद्दी समझी जा रही है। आज जनता की जो दशा हो रही है, कोर्ट कचहरी में जाइए आप, किसी कोर्ट कचहरी में जाइए आप, देख लीजिए स्थिति क्या है। केस लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन मिलेगी आपको तारीख, तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिल सकता है। क्या मेरे देश का न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही होना चाहिए? क्या इस पर बगावत नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए बगावत। एक मामूली सी केस 10-10 वर्ष चल रही है, 20-20 साल चल रही है, पीढ़ी एक से चली जाती है, जब चली जाएगी फाइल हो जाएगी बंद, कोई खोदने वाला होगा तो फिर शुरू हो जाएगी। आज मेरे लोगों का विवेक एकदम मर चुका है।
और आज देख लीजिए हमारे चाहे नीचे के हो चाहे मध्यम श्रेणी का आज की स्थिति मैं देख रहा हूं। 85 और 15 का जो अनुपात दिया गया है, सरकार बनती है 85 से, लेकिन शासन करता है 15। शासन करता है 15। इसका कारण है कि हमारे जितने भी हैं 85% हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं है। किसी के पास थोड़ा बहुत है, किसी के पास है ही नहीं है। अब पता चला कि पावर तो आपका दे दिया गया कि जिसका जनमत होगा उसी की सरकार बना देते हैं। आज की सरकार की स्थिति यह है कि जिसका वरदान उसी को सीधे कहा जाएगा। किससे अपनी गुहार लगाएंगे, कौन आपका सुनेगा? तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी जब तक से जागरूकता नहीं लाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां इन्होंने जाकर के देखा। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। क्या तो है सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होते तो क्या मेरा देश आजाद हो पाता? कतई नहीं होता। ये लड़ाकू चरित्र के थे, एक वीर थे, वीर पुरुष थे, हिम्मत वाले थे। इन्होंने कहा गांधी भाई अपने लड़ाई हमारे देश में चल रही है तो मैं किसकी अवहेलना करूंगा। इसलिए तो इन्होंने नरम दल गरम दल बनाया। जो गरम दल के थे नेताजी के साथ थे, और नरम दल के लोग थे वो गांधी जी के साथ थे। दल आजाद हिंद फौज इन्होंने स्थापना किया। उसमें कितने सैनिक इन्होंने उसमें डाला। लेकिन सवाल आज यह है कि हमारी आपकी सोच, मानसिकता, विचार बदल चुके हैं। आप कुंठित हो चुके हैं, दूसरे की बातों में जाते हैं, दूसरे की संभाव में चले जाते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता, दिमाग, बुद्धि सब रखिए, दूसरे को पकड़ रहे। अरे आपके पास मालिक ने 2 आंखें दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, अच्छे स्वास्थ्य दिया है, मानव का सही पर। अरे अपना भी तो दिमाग लगाइए भाई, दूसरे के कहने पर क्यों जाते हैं? आप भी सोचिए, समझिए। और हमारे देश में आज जो है आपका एक शासन है, आपका देश का प्रधानमंत्री आपका है। पहले तो कहते थे वो तो मुगल हैं, वो अंग्रेज हैं, आज मेरे देश का शासन है। लेकिन क्या हो रहा है? आप अंधे बने हैं, गूंगे बने हैं। साफ आएगा? कौन कहेगा इसको? कौन बताएगा? मेरे वाला सेव करके ऊपर से उनके फरिश्ता WhatsApp आकर के कर कुछ बताएगा। अब फरिश्ता भी बताने वाला कम साफ आ रहा है ना, कम साफ नहीं है, अच्छा साफ है। हमारे वाला समझ में नहीं आ रहा। फरिश्ते तो आए बहुत, मेरे इस धरती पर फरिश्ते आकर के, पैगंबर आकर के, बड़े बड़े बाबा आकर के चले तो गए जाकर के, कितने अमल लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने लोगों को जो इनके अनुयायी थे बोला तो पहला दिए, शाकाहारी बनो मांसाहारी छोड़ो, मतलब शाकाहारी बनो, सब लोग दूध घी मलाई खाओ, मांस मछली मदिरा छोड़ो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि आदमी खुद राक्षस बन गया, राक्षस बन गया। अरे आपको तो खाने के लिए है ही नहीं है, आपको तो घी है, दूध है, मलाई है, अन्न है, सब चीज खाने के लिए है। ये राक्षसों की भोजन जब करेंगे तो राक्षस नहीं बनेंगे तो क्या मानव बनेंगे? इसको जब तक आप त्याग नहीं करेंगे और प्रेम, हर व्यक्ति से प्रेम रखिए, भाव रखिए, भाईचारा, प्रेम, रिश्ता, भाई बहन, माँ दादी, चाचा चाची, नानी, जितने रिश्ते हैं, रिश्ता क्या होता है? रिश्ता है क्या? ये प्रेम का ही नारा है। एक ही नारी को कहते हैं चाची है, पिताजी है, नानी है, तो मामी है, ये सारी चीज है। सब ये क्या है? प्रेम को जोड़ने के लिए है। नारी एक है, लेकिन रिश्ते क्या है? ये छिलके हैं।
किसी भी चीज को छिलका तो अब केला है, केला को ले लीजिए आप, पके हुए केला को छील करके फेंक दीजिए। अब केला किसी को देंगे कि भैया ले लो, तो कोई लेगा? कोई ले लेगा? नहीं। तो क्या है, ये नाता रिश्ता जितने हैं सब छिलके होना चाहिए। आज प्रेम हमारे धरती से हट रही है, असुरी प्रवृत्ति जो है पूरी धरती को छीन रही है। जो सच्चे ईमानदार लायक नितगर आदमी थोड़ा अगर है तो एक कोने में दुबक करके बैठ रहा है, क्योंकि राक्षसों के बीच में उसकी बात सुनेगा, वो बात नहीं सुन सकता। तो ये चीजें हमारी आपकी जो है ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और जब तक से मानसिकता नहीं बदलेंगे तो हम आप वही इतिहास को गाते रहेंगे। अंग्रेजों ने किया तो मुगलों ने ये किया, आज मेरे देश की सत्ता है। इन सत्ताधारियों से पूछिए ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछना पड़ेगा। वोट का समय जब आएगा तो आपके यहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो है इधर उधर घूमेंगे, आकर के हाथ में जोड़ेंगे। जब आपने जब दे दिया, जब सत्ता बन जाएंगे तो आपके यहाँ 4 दिन आएंगे, 5 साल आपसे हाथ वोट जोड़वाएंगे, दौड़ते नहीं। कौन किसका सुनने वाला है? इसका भी कारण है, इसके भी कारण है। हमारे लोग जो बीच श्रेणी के या चाहे नीचे श्रेणी वाली थोड़ा अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो अपने लोगों को ये नहीं समझते हैं। हम आप समझते हैं कि हमारा जो है वो विधायक है चाहे मंत्री है, मेरा बात सुनेगा, लेकिन जाएंगे आप बड़े आशा लेकर के, बड़े प्रेम से जाएंगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुने तो आप यही न कहेंगे अरे बिरादर तो था मेरा, गए तो थे लेकिन उसने सुना नहीं। उसका रीजन है, क्यों सुनेगा? ऊपर तो उसके आका बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बाप उसके बैठा हुआ है, तो उसकी बात कौन सुनेगा? अगर सुन भी लेता है तो पता चला खाली करो, हटो हटो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे आप देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है ना। अब देख लीजिए कि आज की जो राजनीति हो रही है, बिरादरी को एक ऐसे ले लो छोटे और एक बीच का पार्टी में रहेगा, तब उसको बिरादरी तो जोड़ेगा। ये वोट की राजनीति हो रही है। हमको आपको जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम सबसे रहेंगे, और कोई किसी का नहीं सुन सकता है। आप देखने को आप देख लीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कोर्ट कचहरी जाते होंगे, देख लीजिए, आप लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके कितने लोग हैं बैकवर्ड पिछड़ी के, जहां भी देखेंगे वही लोग हैं। पंडित जी है, ठाकुर साहब है, बाबू साहब है, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, शुक्ला है कि मिश्रा है, आपको कितने लोग मिलेंगे? कितने लोग मिलते हैं? अरे 100, 200, 500 में दुखे काठे मिल गए, तो वही लोग हैं। आप किसके यहाँ दुहाई देने जाएंगे? इसको समझना पड़ेगा। अब जब तक से हम आप जागरूकता नहीं लाएंगे, जब तक से विचार नहीं बताएंगे, जब तक से लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब से शोषण आपका होता ही रहेगा। कोई आपका समाधान नहीं कर सकता है।